सन 2022 में एक हत्या हुई कन्हैया लाल की, क्योंकि उसने किसी एक बयान का समर्थन कर दिया। और उसके बाद जब 2025 में फिल्म रिलीज़ हो रही है उदयपुर फाइल्स, तो उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, ये कहकर कि ये किस घटना पर आधारित है। और कई ऐसे सवाल कन्हैया के बेटे यश हमारे साथ हैं, क्या चल रहा है मन में? जी मतलब 3 साल हो गए मेरे पिताजी के केस को, अभी तक उसमें न्याय भी नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद एक हकीकत जो कि दुनिया के सामने आना चाहती है, जिसमें मेरे पिताजी की हत्या हुई थी जिस तरीके से वो कुछ बताया गया था, तो उस पर भी रोक लग जाती है हाई कोर्ट की तरफ से। अच्छा, अदालत का तो काम होता है ना, आप जाते हो अदालत में इंसाफ लेने के लिए, आप भी इंसाफ ले रहे हैं, मिल रहा है इंसाफ? जी देखिए 3 साल से हमें अभी तक इंसाफ तो नहीं मिला। हमने केस में फास्ट ट्रैक की भी मांग की, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो इस चीज़ में हमने डिमांड की थी कि केस को डे बाय डे हियरिंग पे लिया जाए, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद जब 3 साल बाद लोग सब कुछ भूल चुके हैं, तो एक मूवी आती है लोगों को याद दिलाने के लिए, हमारे इंसाफ की लड़ाई के लिए, कि जो लोग नहीं जानते कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था, वो लोग जाने और फिर से हमारा साथ दे 3 साल बाद, कि हम जो मेरे पिताजी के हत्यारे हैं उनको फांसी मिले। पर उस पर भी रोक लग जाती है हाई कोर्ट की तरफ से, तो बहुत ही मतलब बुरा लगता है। ये बात आपको क्या महसूस होती है कि एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय बार बार आकर इस तरह का अगर अपील करेगा, तो सच भी तो जानना ज़रूरी है? देखिए यही जो समुदाय है जमीयत उलमा अल हिंद, ये उस समय कहा था जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी। ठीक है, तब इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं खड़े हुए। ये मौलाना मदनी उस समय नहीं आए। ठीक है, पर आज आज जब एक मूवी आना चाहती है दिखाने के लिए, तो ये पूरे संगठन के साथ इकट्ठे हो जाते हैं और मूवी का जमकर विरोध करते हैं। तो ये कहाँ तक की बात है। उसके बाद मतलब 3 साल से एक जो केस पेंडिंग पड़ा है, ठीक है, जिसकी शायद बराबर सुनवाई भी नहीं हो रही, उसका डिस्कशन नहीं निकलता 3 साल में, और वही 3 दिन पहले की गई पिटिशन का 3 दिन में मूवी पर बैन लग जाता है। मतलब बहुत ही विचाराधीन विषय है ये, कि हमारे देश में न्याय तो नहीं मिल रहा, और जो पीड़ित पक्ष है उसकी जो सच्चाई सामने आना चाहती है उसको भी दबाया जा रहा है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग तो कह रहे हैं वो पीड़ित पक्ष हैं, वो पीड़ित पक्ष के तौर पर जा रहे हैं हाई कोर्ट में अपील करने के लिए। नहीं, वो कहाँ पीड़ित पक्ष की तरफ से है। मतलब वो तो और जो एक्यूज है जावेद, उसको सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं। ठीक है, उससे मतलब वो चाह रहे हैं कि वो मूवी बैन करा दे, पर वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको झाड़ लगा दी, और मतलब उसकी जो उसको मना कर दिया कि नहीं नहीं सुनी जाएगी तुम्हारी। पर वही हाई कोर्ट ने उस चीज़ पर बैन लगा दिया। फिल्म में तो सब सत्य घटनाओं को ही रखा गया होगा, जब सत्य घटना है तो फिर डर किस बात का? जी बिल्कुल, फ़िल्म मैंने भी देखी है, और हमारे परिवार के और मेरे कंसर्न से ही बनी है। वो जो मूवी है वो पूरी तरीके से आतंकवादी विचारधारा के खिलाफ है। चाहे उसको रिलीज़ होने के बाद भी देखा जा सकता है वो चीज़, कि वो किस तरीके से दो आतंकवादियों ने साजिश करके मेरे पिताजी को मरवाया। ठीक है, पाकिस्तान से उनके लिंक जुड़े थे। ये जो दो मर्डरर्स है, ये दोनों पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर भी आए थे, और इन्होंने 26/11 की बाइक का यूज़ किया। मतलब ये क्या दिखाना चाहते थे कि हम आतंकवाद कर सकते हैं, देश में कर सकते हैं। और उन्होंने मतलब जिस तरीके से वो जो किया ना पापा का हत्याकांड, मतलब वो मैं बता नहीं सकता। थे उस समय दुकान पर आसपास? नहीं, मैं उस समय दुकान पर नहीं था। देखा था तो पहला ख्याल क्या आया था? मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि मैंने क्या देखा था। मैं जैसे तैसे मैं अब उस समय पापा की दुकान से 5-6 किलोमीटर दूर था, और मैं जैसे तैसे वहाँ पर पहुँचा, तो मतलब मैं वो देख के स्तब्ध रह गया कि मतलब हमारे उदयपुर जैसे शहर में दिन दहाड़े ऐसा कुछ हो भी सकता आपकी है। आंखों में आज भी आंसू देख रही हूँ। जी, वही वही अब जब भी मतलब पापा की याद आती है तो ऐसा ही होता है। और मतलब कहीं ना कहीं एक दुख हमेशा दिल में रहता है कि 3 साल में अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद हमने कई सारी कोशिश की। मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं हो जो नहीं की। मैंने सीएम से मिलने की कोशिश की। सीएम साहब ने भी बोला कि हाँ हम करते हैं, लोकसभा चुनाव में बोला कि हम करते हैं, पर उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया। कि मुझसे जिससे बन पड़ा ना, मैंने उससे मुलाकात की इस केस के संदर्भ में, पर कोई केस में अभी तक कोई भी कुछ नहीं हुआ। पापा टीका लगवाते थे जो अपने माथे पे टीका लगाए हो? हाँ हाँ, पापा भी तिलक लगाते थे। पापा मतलब पूरी तरीके से एक
सेक्युलर आदमी थे वो। जैसा कि आप अगर आपने वो वीडियो भी देखा हो जिसमें वो लोग ये करने आए थे, उस समय भी पिताजी बिना किसी धर्म या पक्ष को सोचे हुए पापा उनका नाप ले रहे थे। और मतलब जैसे पापा को पता ही नहीं हो कि ऐसा कुछ चल रहा है, और वो वैसे बिहेव किया, और उन्होंने कितनी मतलब कायरता से उनके साथ वो वारदात की, मतलब कितने धोखे पूर्ण उन्होंने वो वारदात की वहाँ पर। ये घटना परिवार में हो, पिता के साथ हो, उसके बाद बेटा तिलक लगाए, क्या संदेश देते हो इससे? देखिए, मैं यही संदेश देता हूँ कि इस चीज़ में कि ये जो लोग हैं, ये जो छोटी सोच के लोग हैं, जो कुछ लोगों के भड़काने पर या कुछ लोगों के भड़काने पर इस तरह की हरकत कर दे जिससे कि एक पूरा परिवार मतलब तहस नहस हो जाए। मेरे पिताजी की हत्या के बाद मुझे नहीं लगता कि हमने कभी कोई फेस्टिवल या कभी कोई त्यौहार मनाया हो, क्योंकि होली दिवाली जाते हैं जो फेस्टिवल वो मजबूरी में मनाने पड़ते हैं, क्योंकि कोई लोग आ जाते तो ठीक है, अब अगर कलर वलर लगा दिया तो उनको हम मना नहीं कर सकते। पर दिवाली मैंने 3 साल से नहीं मनाई, और जब तक इन अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं होगी तब तक मैं नहीं दिवाली मनाऊंगा, नहीं कोई फेस्टिवल मनाऊंगा। मैं जूते चप्पल भी उसी दिन पहनूंगा जिस दिन उन अपराधियों को फांसी की सज़ा होगी। नंगे पैर हैं, आपको हमें ये दिखाना ज़रूरी है कि यश नंगे पैर हैं, और नंगे पैर इसलिए चलते हैं क्योंकि इन्होंने प्रण लिया है कि जब तक पिता के हत्यारों को सज़ा नहीं मिल जाती और ये पूरा मामला सुलझ नहीं जाता, या ये कहें कि सज़ा नहीं मिल जाती, तब तक नहीं करेंगे। मुश्किल होता होगा ना, ये तो आसान नहीं है इस तरह का प्रण लेके उस पर टिके रहना। जी, मुझे नहीं पता था कि ये जो मेरा प्रण है वो इतना लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि मुझसे तो ये वादे किए गए थे सभी की तरफ से कि आपके जो केस है उसको फास्ट ट्रैक में ले जाया जाएगा और अपराधियों को 3 से 6 महीने के अंदर ही फांसी की सज़ा मिल जाएगी। मेरे पिताजी की जो अस्थियाँ है वो आज भी इंतज़ार में है कि कब मतलब उनको विसर्जित किया जाए। मैंने वो भी यही सोचकर लिया प्रण कि क्योंकि हमारे अपने हिंदू धर्म में यही माना जाता है कि जब तक किसी आत्मा को शांति नहीं मिलती तब तक उसकी अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाता। अदालत में ये बात कही कि पापा का इंतज़ार हो रहा है और पापा इंतज़ार कर रहे हैं इंसाफ का। जी, मैंने बहुत बार की, और शायद सभी को ये बात पता भी है, पर पता नहीं इस पे कोई क्यों संज्ञान क्यों नहीं लेना चाहता। तकलीफ होती है कभी कि ये सोचकर कि खोया आपने, जिस पर गुजर रही है वो समझता है, लेकिन जब जिस समुदाय ने ये काम किया, मुस्लिम समुदाय के लोग हत्या पर एकत्रित नहीं हुए लेकिन सिनेमा पर एकत्रित हो गए। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं बहुत ही दुःख है इस बात का कि ये जो लोग बोलते हैं कि हम मतलब कोई धर्म समुदाय नहीं देखते, हम पीड़ित पक्ष के साथ खड़े रहते हैं, ये बस मीडिया में ही बोलते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग उस समय भी खड़े होते जब मेरे पिताजी की हत्या होती, तब ये मौलाना मदनी उस समय भी एक अपील दायर करते कोर्ट में कि ये जो हत्यारे हैं इनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जब एक मूवी जो कि आतंकवाद के खिलाफ है वो आती है और उसका इस तरीके से विरोध होता है, तो कहीं न कहीं लगता है कि ये आतंकवादियों से सहानुभूति रखते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आतंकवादियों से सहानुभूति रखी जा रही है, या फिर ये सवाल सिर्फ एक समुदाय को लेकर है, क्योंकि जो हुआ वो सब ने देखा, और इसको ये कहकर टाल देना कि ये सत्य घटना पर आधारित नहीं है, तो ये अपने आप में उन तस्वीरों को गलत साबित करने की कोशिश है जिसे देश नहीं पूरे विश्व के हर व्यक्ति ने देखी है। मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, NDTV इंडिया के लिए।